सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जुबैर शेख। पेश है आज की ताजा तरीन और अहम खबरें। बारसेटाकली विश्राम गृह में हुई पत्रकार परिषद। मूर्तिजापुर उप विभागीय क्षेत्र में अकाल की घोषणा करने और हवलदिल किसानों, खेत मजदूरों, व्यापारियों बेरोजगारों को तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा करने के लिए सत्याग्रह परिषद का आयोजन किया। ये पत्रकार परिषद का आयोजन सम्राट जयराम डोंगरदेवे, जिला परिषद सदस्य अकोला और गजानन अहमदाबादकर के नेतृत्व में गई है। वर्ष 2023-24 अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष है। वैश्विक तापमान परिवर्तन ने वर्षा की प्रकृति को बदल दिया है। सबसे ज्यादा मार खेती पर पड़ी है। 2023-24 के कृषि सीजन में जून 2023 के बीच बारिश नहीं हुई। 23 जुलाई को भारी बारिश हुई। बाद में अगस्त 2023 में फिर से बारिश के कारण सोयाबीन, कपास और तुवर जैसी फसलें बड़े पैमाने पर जलमग्न हो गई। फिर भी अगर सरकारी तंत्र सूखा घोषित करने को तैयार नहीं है तो किसान व मजदूर समुदाय शांत नहीं बैठेंगे। अगली मांगे नहीं माने जाने तक मूर्तिजापुर उपमंडल क्षेत्र में सत्याग्रह आंदोलन की तैयारी के लिए हो सत्याग्रह परिषद का आयोजन किया जा रहा है। सरकार से इस तरह की विविध मांगे की गई है। विभाग में भीषण सूखा की घोषणा अविलंब करे। किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा चुकाओ। कृषि आधारित गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए की सूखा राहत आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएं। जिस परिवार में लड़की की उम्र शादी की हो गई है उस परिवार को 1 लाख रुपए विवाह अनुदान सहायता दे। समय पर बिजली नहीं मिलने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की कमी के साथ साथ पूर्णकालिक बिजली आपूर्ति दी जानी चाहिए। इस अनुपात को बढ़ाना है और लोगों को जागरूक करना है। तरह बिच उन्होंने बताया है कि हमने 28 नवंबर 2023 को सत्याग्रह परिषद का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होने को कहा गया है। इस वक्त संजय आत्माराम मुले, दत्ता पाटिल तथा बारसेटाकली तालुका के सभी पत्रकारगण मौजूद थे। देखिए बारसेटाकली से कैमरामैन रामदत्त राठौड़ के साथ सब एडिटर इरफान अहमद शेख की खास रिपोर्ट। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में मैं इरफान अहमद शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम मौजूद है बारसेटाकली के विश्राम गृह पे, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हमारे साथ में मौजूद है सम्राट जयराम डोंगरदेवे। तो सर, आज जो आपने यहाँ पे सभा ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बारे में बताइए। आज जो किसान है वो बहुत संकटों के साथ में अपना जीवन गुजार रहा है और इस साल बारिश कम होने की वजह से और बारिश का जो अंदाज था वो अलग था, कभी ज़्यादा कभी कम। इसकी वजह से आज किसान बहुत संकट में है, उसकी फसल कम हुई है। तो दुष्काल जाहिर करना, अकाल जाहिर करना, ये गवर्नमेंट की तरफ हमारी मांग है। और उस मांग के लिए आज यहाँ पर हमने मूर्तिजापुर में जो आने वाले 28 तारीख को 28/11 को जो दुष्काल परिषद है, उस परिषद के लिए यहाँ पर एक पत्रकार परिषद दी है। इसके माध्यम से यहाँ के किसानों को हमको बोलना है कि आप उस दुष्काल परिषद में आइए और अपना जो दबाव तंत्र है, दबाव गठ है, तो तैयार करके सरकार को इसके लिए तैयार करना है कि किसानों को और यहाँ के बेरोजगार जो दुष्काल के परिणाम जिनके ऊपर हुए हैं वो सब लोगों को मदद मिलनी चाहिए करके ये दुष्काल परिषद हमने यहाँ पर। सर, इसी तरह से हमने सुना है कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं मूर्तिजापुर विधानसभा से। देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है मेरा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे दिया है। और इस देश की जमहूरियत को अगर चलाना है तो राजनीति बहुत ज़रूरी है। और मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र जो है ये मागासवर्गीय लोगों के लिए राखीव है। और मुझे यहाँ पर खुशी है कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए गए 15-20 साल से समाजकारण के साथ में राजकारण में भी काम करता हूँ। और आने वाले 24 में अगर लोगों की इच्छा रही तो मैं ये चुनाव लड़ने वाला हूँ और किसानों के लिए मेरे को ये लड़ाई लड़नी है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर 2024 का चुनाव लड़ने वाला हूँ। अच्छा, इससे पहले जो आपने यहाँ पे समाज कार्य किए, कब से कर रहे हैं आप? मैं 20 साल से राजकीय समाजकारण और राजकारण में हूँ। 20 साल मुझे इस काम में हुए हैं। 20 साल का अनुभव है आपको। हाँ। और आप इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। हाँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि राजकारण जो है ये खुद के हित के लिए होना चाहिए। राजकारण में मतदान करते समय आपने ये बात को सोचना चाहिए कि मतदान ये सामने वाले उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए नहीं या कोई पार्टी को जिताने के लिए नहीं, तो मेरा खुद का विकास होना चाहिए, मेरा खुद का हित इसमें है। और वो हिसाब से उन्होंने चुनाव या मतदान करते समय सोचना चाहिए। जात, धर्म, पंथ, पक्ष और पोटजात, इसके बाहर जाके चुनाव ये मेरे हित के लिए है, मेरे विकास के लिए है, मेरे गांव के विकास के लिए है। और जो किसानों के बारे में
जो बात करेगा या फिर बेरोजगारों के बारे में जो बात करेगा, जात पात धर्म छोड़ के जो बात करेगा, उसको ही इस चुनाव में आप लोगों ने सहकार्य करना चाहिए, ऐसी मैं लोगों से गुजारिश करूँ। सर अभी तक के यहाँ पे 15 सालों से जो है बीजेपी के आमदार है और उन्होंने मतदार संघ के अंदर ऐसे कुछ काम किए नहीं जिससे पब्लिक भी नाराज है, तो क्या आपको लोग यहाँ के पसंद करेंगे? नहीं, बात यह है कि जो उम्मीदवार यहाँ पर चुना गया है वो पार्टी के नाम पर चुना गया है। उनका खुद का जो काम है वो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, या पहले कहीं वो राजकारण में या समाजकारण में या कोई आंदोलन में नहीं थे। उनको पार्टी की टिकट मिली और लोगों ने पार्टी को चुन के दिया, वो आमदार को चुन के दिया नहीं। और वो भी उनका जो उद्देश्य था वो लोगों की भलाई के लिए नहीं था। यहाँ पे